कानून की दुनिया भी ना बड़ी दिलचस्प होती है। कभी सोचा है कि सिर्फ एक छोटा सा शब्द पूरे लीगल सिस्टम में कितनी बड़ी हलचल मचा सकता है? आज हम एक ऐसे ही शब्द की कहानी में उतरेंगे, एक ऐसा शब्द जिसने भारत की सबसे बड़ी अदालत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए मिलकर सुलझाते हैं इस दिलचस्प कानूनी पहेली को। अच्छा, एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले से ही कोर्ट में मौजूद है और अदालत को उसे भविष्य की किसी तारीख के लिए समन भेजना है। थोड़ा अजीब लगता है ना सुनने में? अरे भाई, जिस इंसान को बुलाना है वो तो पहले से ही आपके सामने खड़ा है, तो फिर उसे समन का कागज क्यों भेजा जाए, है ना? तो अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट ऐसे में क्या करे? तो देखिए, हमारे कानून में ना ठीक इसी दुविधा को सुलझाने के लिए एक बहुत ही खास टूल दिया गया है। एक ऐसा प्रावधान जो ऐसी स्थिति में जज के काम को काफी आसान बना देता है। और ये टूल है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस का सेक्शन 91। अब ये सेक्शन कहता क्या है? बहुत सिंपल है। मतलब अगर कोई ऐसा इंसान कोर्ट में मौजूद है जिसे आगे किसी तारीख के लिए समन या वारंट भेजना है, तो जज साहब उससे भविष्य में पेशी के लिए एक बॉन्ड या बेल बॉन्ड भरवा सकते हैं। मतलब सीधा सा है, कोई लंबी चौड़ी कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं। जज उसी वक्त वहीं पर उस इंसान से अगली तारीख पर आने का एक पक्का वादा ले लेते हैं। सिंपल। अब सुनने में तो ये सब बहुत सीधा साधा और प्रैक्टिकल लग रहा होगा, है ना? लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। इस पूरे कानून में लिखा सिर्फ एक शब्द एक इतना बड़ा कानूनी सवाल खड़ा कर देता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। और हाँ, यही वो शब्द है जो हमारी आज की पूरी चर्चा का हीरो है। तो चलिए अब सीधा इस कानूनी पहेली के दिल में उतरते हैं। ये पूरी कहानी सिर्फ एक शब्द की ताकत पर टिकी है, और वो शब्द है मे। जी हाँ, MAY, में। हिंदी में कहें तो कर सकता है। कानून की भाषा देखिए क्या कहती है। ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति से बॉन्ड निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है। अब जरा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, कर सकता है। इस एक छोटे से शब्द का असली मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि ये जज को एक चॉइस देता है, या फिर ये उनकी ड्यूटी है जिसे उन्हें निभाना ही होगा? और बस इसी सवाल से बहस के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता कहता है कि एक मैंडेटरी ड्यूटी है, मतलब अगर वो इंसान कोर्ट में है तो जज को उसे बॉन्ड का ऑप्शन देना ही पड़ेगा, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। और दूसरा रास्ता वो कहता है कि नहीं, ये जज की एक डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी ये पूरी तरह से जज की मर्जी है, उनका विवेक है कि वो बॉन्ड का ऑप्शन दें या ना दे। अब देखिए, यही वो टकराव था जिसे सुलझाना बहुत बहुत जरूरी था। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, ये इतना ज्यादा जरूरी था कि ये मामला सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट था एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले के लिए जो इस कानूनी बहस पर हमेशा हमेशा के लिए एक फुल स्टॉप लगा दे। तो इस बड़ी कानूनी गुत्थी को सुलझाया गया पंकज जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक लैंडमार्क केस में। और ये वही केस है जिसने सेक्शन 91 की असली पावर और उसके दायरे को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया। तो फैसला क्या आया? इंतजार खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि अदालत की ये शक्ति अनिवार्य नहीं है, बल्कि ये विवेकाधीन प्रकृति की है। बस इस एक लाइन ने सारी बहस ही खत्म कर दी। मतलब एकदम साफ है, ये जज का फैसला है, उनकी चॉइस है, उनकी कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, तो फैसला तो पता चल गया, लेकिन अब जो असली सवाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? मतलब इसके पीछे की सोच क्या थी? चलिए अब कोर्ट के तर्क को समझते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रावधान किसी का अधिकार नहीं बल्कि अदालत का एक टूल है। देखिए, कोर्ट का लॉजिक बहुत ही क्लियर था। उन्होंने समझाया कि कानून की दुनिया में मे या सकता है शब्द का आम तौर पर मतलब चॉइस या विकल्प ही होता है। हाँ, ये शब्द मस्ट या करना ही होगा जैसा मैंडेटरी बन जाता है, लेकिन सिर्फ तब जब ये किसी इंसान के कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट्स से जुड़ा हो। चलिए कोर्ट के इस पूरी सोच को ना 4 आसान स्टेप्स में तोड़कर समझते हैं। बहुत सिंपल हो जाएगा। पहला स्टेप, मे शब्द का सीधा सा मतलब है विवेक या चॉइस, कोई मजबूरी नहीं। दूसरा स्टेप, ये मजबूरी सिर्फ तब बनता है जब किसी के कानूनी अधिकार यानी लीगल राइट का सवाल हो। तीसरा स्टेप, और ये सबसे जरूरी है, सेक्शन 91 किसी भी इंसान को बॉन्ड पाने का अधिकार नहीं देता है, ये कोई राइट नहीं है। और चौथा स्टेप,
इस सेक्शन का एक ही मकसद है, बस ये पक्का करना कि वो इंसान अगली तारीख पर कोर्ट में मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर ये कोर्ट के काम को आसान बनाने का एक जरिया है, किसी का अधिकार नहीं। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, इसका सार क्या निकला? चलिए फटाफट से उन जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो इस मामले से सीखने को मिलती हैं। तो सेक्शन 91 के बारे में ये 4 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात, ये जज की विवेकाधीन शक्ति है, उनकी मर्जी है, कोई मजबूरी नहीं। दूसरी बात, ये अदालत का एक टूल है, किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं। तीसरी, इसका एक ही मकसद है, अगली तारीख पर उस व्यक्ति की पेशी को सुनिश्चित करना। और चौथी और सबसे अहम बात, इस सब की चाबी वो एक छोटा सा शब्द है, मे, जो जज को ये फैसला लेने की पूरी आज़ादी देता है। और अब आखिर में एक सवाल, एक ऐसा सवाल जिस पर सोचा जाना चाहिए। हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक शब्द पर जज का पूरा फैसला टिका हुआ था। तो ये जो जुडिशियल डिस्क्रिशन है, यानी जज का अपनी समझ से फैसला लेने का अधिकार, जो ऐसे छोटे छोटे पलों में इस्तेमाल होता है, वो बड़े पैमाने पर हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है, उसे कैसे आकार देता है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।